हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं विनीत आज फिर से आपके सामने एक और नई क्लास में 2017 सेट डी, जिसके अंदर हम आज सेक्शन सी करेंगे। देखिए, सेक्शन सी के अंदर मैंने आपको 4 अंकों के प्रश्न कराए हैं और आज की इस कड़ी के अंदर भी, इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको 4 अंकों के ही प्रश्न कराने वाला हूं। देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 22 जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। देखिए, ये हमारे पास 2 समीकरण दे रखे हैं और इन 2 समीकरणों में हमें x और y का मान निकालना है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले हम इन समीकरणों को रैखिक समीकरणों में बदलेंगे। देखिए, सबसे पहले हम इस समीकरण को ले लेते हैं कि दोनों का एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम आपका आएगा 6। कितना आएगा? 6। 3 को 6 से भाग करोगे 2, तो 2 दूनी 4x माइनस 2 को 6 से भाग करेंगे 3, तो 3 तिया 9y बराबर माइनस के 2। आर पार की गुणा करेंगे। देखिए क्या आएगा आंसर हमारा, 1 की गुणा इन दोनों से, तो 4x माइनस 9y बराबर में 6 दूनी 12 जो कि माइनस का। ऐसे ही हम इस सवाल को लेके करेंगे। दोनों का एलसीएम 6 है, 2 को इससे भाग करेंगे कितना आएगा? 3, तो 3x, 3 को 6 से करेंगे तो 2, तो 2 की 4 से 8y बराबर 2। अब एक एलसीएम लेके मतलब इनकी आर पार की गुणा करेंगे। 3x 8y की 1 से, तो 3x प्लस 8y बराबर 2 छिक 12। ये हमारा समीकरण 2 है और ये हमारा समीकरण 1 था। तो कैसे हल करेंगे? विलोपन विधि का हम बार बार उपयोग कर रहे हैं समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से एक समीकरण है 4x माइनस 9y बराबर में माइनस के 12, और यहाँ देखिए 3x प्लस में 8y बराबर है 12। देखिए ये दोनों बराबर तो है नहीं, सबसे पहले हम इनको बराबर करेंगे। तो 3 की गुणा इससे, 4 की गुणा इससे, तब जाके ये बराबर होंगे, तब जाके ये विलोपन विधि से हल होंगे। 3 चौक 12x, 3 निम 27y और 12 तिये 36, वो भी माइनस का। 4 तिये 12x, 4 अड़े 32y बराबर 12 चौक 48। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस, तो यहाँ पे ये कैंसल। यहाँ पे देखिए y 7 और 2 9 और 5 हमारा ये कितना हो गया? 59। अब ध्यान से देखिए y यहाँ पे देखिए 7 और 2 9 और ये 5 वो भी माइनस का, और यहाँ पे 6 8 14 हासिल 1 7 और 1 8, ये भी आपका माइनस का। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल हो जाएगा। y बराबर 84 बटे में 59। तो आपने ध्यान देना है कि इसका जो आंसर है वो हमारा कितना आया? 84 बटे 59। अब इसके बाद y का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए समीकरण नंबर 1, यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 1 में हमें क्या करना है? 4x माइनस 9y बराबर माइनस के 12, 4x माइनस 9 और यहाँ पे 84 बटे 59 बराबर माइनस के 12। तो 4x माइनस 9 चौके 36 और 9 रे 72 और 3 75 बटे में 59 बराबर माइनस के 12। 4x को इस तरफ लेके जाएंगे माइनस के 12 प्लस में 756 बटे में 59। सॉरी, किस तरह लिखना है हमने? ये लिखना है बटे में 59, माइनस का था तो प्लस का। अब देखिए 4x बराबर, दोनों का लेंगे एलसीएम, दोनों का लिया हमने एलसीएम 59 और 59 की इससे गुणा करेंगे। 59 दूनी हमारा कितना होता है? 118 का 8 11 हासिल 59 एकम 59 और 11, ये हो गया 70, 0 माइनस के प्लस में 700 आपका आया 56। 4x बराबर माइनस प्लस में माइनस होगा,
तो यहाँ देखिए 56 में से 8 गई, 56 में से 8 गई, आपके आगे यहाँ पे 44, तो ये 16 में से 8 गए 48 बटे में 59। तो x बराबर 48 बटे में 59 और ये 4 इधर गुणा में, तो भाग में, भाग से ही कटा कितने पे 12 पे, कितने पे कटा 12 पे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो x की वैल्यू है 12 बटे में 59। ध्यान दीजिए x का मान 12 बटे 59 है, तो y का मान हमारा कितना होगा 84 बटे 59। देखिए समीकरण कोई भी किसी भी तरह आ सकता है, माइनस प्लस की कहीं पे प्रॉब्लम है तो वो आपने ध्यान से देखनी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 23 कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल जो है 528 मीटर वर्ग है। यदि खेत की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है तो खेत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले लिखेंगे आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत का क्षेत्रफल। देखिए क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर वर्ग। वो कह रहा है यदि खेत की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है तो चौड़ाई कितनी है भाई, तो नहीं पता, तो उसके लिए हम x लेके चलेंगे। माना आयताकार खेत की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी x मीटर, x मीटर हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में मीटर, और वो ये कह रहा है कि लंबाई, माना आयताकार खेत की लंबाई कितनी हो जाएगी दुगने से 1 अधिक मीटर। तो आपने ये ध्यान से देखना है, प्रश्नानुसार चलते हैं। आपको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुणा में चौड़ाई या चौड़ाई गुणा में लंबाई। आयताकार खेत का क्षेत्रफल है 528, लंबाई हमारी कितनी है x और चौड़ाई हमारी लंबाई हमारी है 2x प्लस 1 और चौड़ाई हमारी x। तो सोल्व करेंगे 528 बराबर 2x स्क्वायर प्लस में x, x की 2x से की तो 2x स्क्वायर, x की 1 में की तो x। इसको हम इधर लेके जाएंगे 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस के 528। अब देखिए इसको सोल्व करने का तरीका वही है, द्विघात समीकरण है, पहले वाले की गुणा लास्ट वाले से करनी है 1056 क्योंकि यह है 528। 2 से करेंगे 528, 2 से करेंगे 264, 2 से करेंगे 132, 2 से करेंगे 66, 2 से करेंगे 33। तो आप देखिए ये हुआ 32 और 33 में से 32 गए आपका आया 1 हमें प्लस का ही चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर 33x माइनस 32x माइनस 528, इन दो में कॉमन, इन दो में कॉमन, x इज कॉमन, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस में 33, 2x प्लस में 33, 2x को इससे भाग करेंगे माइनस के 16 और 2x प्लस में 33 1 बॉक्स और x माइनस 16 1 बॉक्स, दोनों को कितने के बराबर रखेंगे 0 के, तो 2x बराबर हो जाएगा माइनस के 33 और x बराबर हो जाएगा माइनस 33 बटे में 2। ऐसे ही x माइनस 16 बराबर 0 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, तो हमारा x का मान कितना आया 16, यानी कि हम लिखेंगे अतः आयताकार खेत की चौड़ाई, चौड़ाई कितनी हो जाएगी भैया x हमने ले रखी है तो x हमारी कितनी आई है 16 मीटर, और लंबाई आयताकार खेत की लंबाई जो है हमारी 2 गुने से 1 अधिक है, तो 2 गुणा में 16 प्लस में 1 तो 32 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 33 मीटर। देखिए आयताकार खेत की लंबाई जो है हमारी 33 आई और चौड़ाई हमारी कितनी आई 16। इसके बाद प्रश्न नंबर 24 वो कह रहा है यदि
एपी के पहले 10 पदों का योग माइनस के 16। देखिए एपी के 10 पदों का योग कितना है, माइनस के 60। 10 पदों का योग, 10 पद लिखे, माइनस के 60 लिखा। और कह रहा 15 पदों का योग जो है वो आपका माइनस 165। तो उनके पहले n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए कितनी बार हम करा चुके हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, Sn यानी कि S10 बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1d। यहाँ पे वैल्यू करेंगे, S10 की माइनस 60 है, n की वैल्यू जो है यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 10 बटे 2a प्लस 10 माइनस 1 और d। तो ये माइनस के 60 गुणा 2 बटे में 10 आ जाएगा और ये आएगा 2a प्लस में 9d। तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये आया माइनस के 12 बराबर 2a प्लस में 9d। ये समीकरण 1 बन गया। ऐसे ही हमने इसको करना है S15 को, यानी कि Sn को n बटे 2a प्लस n माइनस 1 और d। अब यहाँ देखिए ये आया 165, वो भी माइनस का, बराबर n 15 बटे 2a प्लस n की वैल्यू कितनी है, 15 माइनस 1 और d। तो माइनस 165 गुणा में 2 बटे में 15 बराबर 2a प्लस में 15 में से गया 14d। तो ये 15 से कटेगा, 15 ढाई 150, 15 11 पे कट जाएगा, तो 11 दूनी 22, वो भी माइनस के 2a प्लस में 14d। समीकरण नंबर 2। अब आप यहाँ पे देखिए, हमें विलोपन विधि का यूज करना है समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 2a प्लस 14d बराबर माइनस के 22, 2a प्लस 9d बराबर माइनस के 12। साइन चेंज हो जाएंगे भाई, माइनस से है तो प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये खत्म। 14 में से 9 गए, कितना बचेगा आप खुद देखिए, 5d बचेगा, ठीक है। और ये हमारा कितना आ जाएगा, 22 में से 12 गए 10, वो भी माइनस के, d बराबर माइनस 10 बटे में 5, तो d की वैल्यू होगी माइनस के 2। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखिए 1 में कैसे रखेंगे, d का मान हमारा 2a प्लस 9d बराबर माइनस के 12 है, 2a प्लस 9 और d की वैल्यू माइनस 2 माइनस के 12, 2a माइनस के 18 बराबर माइनस के 12। अब हम इधर लेके आएंगे इसको, माइनस 12 प्लस के 18, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 2a बराबर कितना आ जाएगा 6, और a बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 6 बटे 2, आंसर हमारा 3। a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू पता है, और n पदों का योग ज्ञात करना है, तो n बटे 2a प्लस n माइनस 1d। अब देखिए n की वैल्यू तो n ही रखनी है, और 2a की वैल्यू कितनी आई है 3, n की वैल्यू n, और ये माइनस के 2d की वैल्यू, n बटे 2, 3 दूनी 6 प्लस माइनस के 2n प्लस के 2, तो n बटे 2 6, अब ये क्या हो जाएगा माइनस के 2n प्लस के 2, n बटे 2, ये 8 माइनस 2n, हम क्या करेंगे 2 बाहर निकाल लेंगे, 2 निकालना हमने बाहर, यहाँ बचा 4 माइनस n, तो 2 से 2 कट गया, n बराबर 4 माइनस n, तो ये हो गया 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास जब हम इसको सोल्व करेंगे n स्क्वायर माइनस प्लस है ये 4n बराबर 0 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे n स्क्वायर माइनस का, तो 4n इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस के 4n, और माइनस से माइनस कैंसिल, n गुणा n बराबर
क्या हो जाएगा 4n, एक n से एक n कैंसिल, तो n बराबर 4। तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 4, और इस n की वैल्यू से हमें Sn निकालना है। तो n पदों का योग यानी कि n बराबर 4 आने पर ही हमें निकालना है। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 25 कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। देखिए ये प्रमेय नंबर 10.2 हर सेट के अंदर आई हुई है। तो हमने ये क्या करना है कि एक वृत्त बनाया और उसके बाह्य बिंदु से वृत्त पे दो स्पर्श रेखा खींची P A B, और ये हमने केंद्र लिया और ये हमने त्रिज्या बनाई और OP को मिलाया। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है दत्त में क्या करना है O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA और PB है। इसके बाद आपने साध्य लिखना है कि PA बराबर हमें PB निकाल के दिखाना है। रचना जो है वो लिखनी है आपने OP को मिलाया, OP को मिलाया। तो यहाँ पे प्रमाण लिखेंगे त्रिभुजी PAO एवं त्रिभुजी PBO में आप देख रहे हो OP दोनों की साजली भुजा है। यहां पे लिखेंगे OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा। दूसरा लिखेंगे कोण PAO बराबर कोण PBO। आपको पता है ये वाला कोण और ये वाला कोण त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का होता है, तो इसलिए ये है प्रत्येक 90 कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण समकोण होता है। और तीसरी चीज OA बराबर OB, ये हमारी क्या है त्रिज्याएं। तो ध्यान देने वाली बात है कि त्रिभुजी PAO बराबर सर्वांग सम होगा त्रिभुजी PBO के भुजा कोण भुजा नियम से। भुजा कोण भुजा नियम से तो हमने लिखना है PA बराबर PB। PA बराबर क्या है PB है, क्या लिखेंगे CP/CT। हमने बता रखा आपको इसका मीनिंग सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजा बराबर होती है। इसके बाद प्रश्न नंबर 26 वो कह रहा है एक ताश की अच्छी तरह फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। तो आपको मैं बताऊं ताश की गड्डी के अंदर कुल पत्ते होते हैं आपके 52। कुल पत्ते जो होते हैं वे कितने होते हैं 52। अब वो कह रहा है इनमें से एक पत्ता निकाला जाता है कि उस पत्ते के पान का पत्ता होने की प्रायिकता बतानी है और दूसरा उस पत्ते के इक्का न होने की प्रायिकता बतानी है। तो ये कह रहा है पान के पत्ते होने की प्रायिकता, पान के पत्ते होने की प्रायिकता। पान के पत्ते कितने भैया, पान के पत्ते होते 13, 13/52। यदि कटता है तो 13 एकम 13, 13 चौके 52। अब ये कह रहा है कि इक्का न होने की प्रायिकता, इक्का न होने की प्रायिकता। इक्के कितने होते 4, तो 4 हटा दो, कितने बचे 48/52। तो आप यदि काटना चाहो तो 2 से 24, 2 से 26, 2 से 12, 2 से 13। इस तरह आप इसका आंसर निकाल सकते हो। इसके बाद 4-4 अंकों का अंतिम प्रश्न है कि 3,4 और
-4,7 को मिलाने वाली रेखा को वाई एक्स किस अनुपात में विभाजित करता है। तो ये देखिए यहां पे लिखना है, पॉइंट ए बना रहा हूं मैं इसको 3,4 और यहां पे बना रहा हूं बी पॉइंट -4,7 और ये कह रहा है कि वाई अक्ष, तो वाई अक्ष क्या हो जाएगा 0,y और अनुपात हम क्या लेके चलेंगे, क्या के अनुपात 1, तो यहां लिखेंगे माना अनुपात क्या है के अनुपात 1। देखिए मैंने बताया था वाई अक्ष का मतलब, एक्स अक्ष का मतलब तो मैंने बताया था कि x, 0 और y अक्ष का मैंने बताया था कि 0, y, जो कि हमने यहां लिखा। और यहां पे आप देख रहे होंगे कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2, ये m1 है और ये m2 है। देखिए सबसे पहले हमें फॉर्मूला कौन सा, x का निकालना पड़ेगा या y का, तो मैं आपको बताऊं यहाँ पे x का लेना पड़ेगा क्योंकि x की वैल्यू 0 दे रखी है। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। x की वैल्यू 0, m1 k है गुणा में x2 हमारा कितना -4 प्लस m2 हमारा 1 है, x1 हमारा कितना 3 बटे में m1 की वैल्यू k प्लस में 1, 0 बराबर -4 k प्लस में 3 बटे में कितना हो जाएगा k प्लस में 1। अब देखिए यहाँ पे, अब आप ध्यान से देखिए 0 1 नीचे लगाएंगे और आर पार की गुणा करेंगे हम, आर पार की गुणा कैसे, 1 की गुणा इनमें -4 k प्लस में 3 और 0 की इन दोनों में 0, तो -4 k बराबर -3 k बराबर, देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, तो 3/4। तो k का मान यानी कि हमारा पहला अनुपात आ गया 3/4 अनुपात 1। तो हमें y के निर्देशांक निकालने हैं, तो m1 y2 m2 y1 भाग में m1 प्लस में m2 लगाएंगे। देखिए m1 की वैल्यू है 3/4, y2 की वैल्यू देखिए 7 प्लस ब्रैकेट में डाल लेते हैं, m2 की वैल्यू है 1 गुणा में y1 की वैल्यू आपकी 4 भाग में 3/4 प्लस में 1 आपने लेना है। तो y ये देखिए 3 सते 21/4 प्लस में 4 एकम 4, इन दोनों का एलसीएम बन जाएगा। अब देखिए इनका 4 एलसीएम, 4 को 4 से भाग 1 तो 3 प्लस 21 से करोगे तो 4 आएगा। तो अब सोल्व करो इनको, तो हमारा क्या होगा 4 21, क्योंकि 4 को 4 से भाग करोगे 1, 21 एज इट इज प्लस 21 से करेंगे तो 4 4 चौके 16 बटे में 7/4। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 37 बटे में 4, 7/4, 37 बटे में 4 गुणा में 4/7 सोल्व कर लेंगे, 4 से 4 कैंसल, आंसर आया 37 बटे में 7। तो यहाँ पे लिखेंगे y क्या, p के निर्देशांक, p के निर्देशांक क्या होंगे 0 तो x आई, y की वैल्यू अभी हमने निकाली 37 बटे में 7, तो ये हमारे p के निर्देशांक होंगे। देखिए 4-4 अंकों के आज की इस क्लास में हमने समाप्त किए। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए जिस भी स्टूडेंट को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वो अपना पर्सन कमेंट सेक्शन में लिख कर भेजे। धन्यवाद।